को भारत को बचाना है, संविधान को बचाना है और आने वाले दिनों में इस भारत को बदलना है एक बेहतर भारत में। अब अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ता जा रहा है और देश की संपत्ति की लूट हो रही है। सरकार जो आता है जाता है वो सिर्फ मैनेजर है। सबको इकट्ठा होकर आज इन ताकतों को सत्ता से दूर रखना, वरना अपने भारत को हम नहीं बचा पाएंगे। आज ये राक्षसों के हाथ में ये अमृत है, इसको वापस ले आना है जनता के हाथ में। देश की तरक्की हो, हम सब की तरक्की। आज भाजपा की सरकार केंद्र में है, इस सरकार को गद्दी से हटाना है और जिस सरकार को सत्ता से दूर रखना है। साथियों, मेरे भाइयों और बहनों, ये मेरे लिए एक बहुत ही गर्वनीय बात है कि आज चौधरी देवीलाल जी के सम्मान में आज मुझे चौटाला जी ने यहाँ पे आमंत्रण किया। मैं बहुत ही छोटा नौजवान था जब चौधरी देवीलाल जी को कई बार हमारे हरकिशन सिंह सुरजीत साहब के साथ वो कई बार बातचीतों में मौजूद रहा। मैं बहुत कुछ सीखा उस समय, और ख़ास तौर पर एक बात जो हमने सीखी, जो हम खास चाहते हैं कि आज की राजनीति में ये बात गायब होते जा रही है, वो है उसूल के आधार पर राजनीति करना। वो समय याद है जो 89 के अब वीपी सिंह साहब की सरकार बनने से पहले सर्वदलीय जब सब सांसदों ने मिलकर तय किया था विपक्ष के कि चौधरी देवीलाल हमारे नेता होंगे, लेकिन देवीलाल जी ने कहा कि नहीं, ये चुनाव हुए हैं बोफर्स और बोफर्स के भ्रष्टाचार के कांड पर और उसका प्रतीक वीपी सिंह रहा है, तो वीपी सिंह बनेगा प्रधानमंत्री करके वो प्रधानमंत्री पद को छोड़ दिया। हमने एक और ऐसे शख्स को देखा जो हमारे पार्टी के नेता हुआ करते थे, कॉमरेड ज्योति बसु, जिनको प्रधानमंत्री बनने के लिए आमंत्रण किए थे और उस समय उन्हीं कई वसूलों के आधार पर उन्होंने भी मना कर दिया। अब उस तरीके की राजनीति नहीं रही। अगर उस तरीके की राजनीति को वापस लाना है तो आज जरूरी है कि उस तरीके की बातें पर चर्चा हो। बिल्कुल नीतीश जी ने जो कहा बिल्कुल सही, हम सबको इकट्ठा होकर 2024 में हमारे देश को, भारत को बचाना है, संविधान को बचाना है और आने वाले दिनों में इस भारत को बदलना है एक बेहतर भारत में। और ये तरीके के चर्चाएं जब होती थी तब याद है मुझे, तब देवीलाल, कॉमरेड सुरजीत और बाकी विपक्ष के नेताओं के बीच में न्यूनतम दाम के बारे में चर्चा होती थी कि सरकार क्या ये जिम्मेदारी ले कि किसान को न्यूनतम दाम दे। दूसरी तरफ से एक पक्ष आया कहते हुए अगर न्यूनतम दाम अगर किसान को आप ज्यादा दोगे तो बाजार में दाम बढ़ेगा और उपभोक्ताओं को और लोगों के लिए महंगाई होगी, तो इसलिए किसानों को आप एमएसपी ना दे। अब इन दोनों को किस तरीके से सब मिलाने की बात की उन्होंने, देवीलाल जी ने। उन्होंने कहा किसान के लिए एमएसपी भी होगा और आम लोगों के लिए कम कीमत पर अनाज मिले, उसके लिए राशन दुकानों की व्यवस्था करो। ये दोनों बातों को जो जोड़कर रखा, राजनीति का मकसद है इस तरीके की नियमों के आधार पर, उसूलों के आधार पर निर्णय ले। लेकिन आज क्या हो रहा उल्टा। इतनी ऐतिहासिक किसान आंदोलन हुई, पहली बार इस 7 सालों में हमारे प्रधानमंत्री जी को जो कानून वो लाए उनको वापस लेना पड़ा। साथ आश्वासन दिया एमएसपी लागू करेंगे, उसका जो है कानूनी दर्जा देंगे। आज तक ये काम नहीं हुआ। वही इलेक्ट्रिसिटी एक्ट की अमेंडमेंट को किसानों के ऊपर लागू नहीं होगा, वो आश्वासन दिया, वो नहीं हुआ। आज जो है पूरी की पूरी देश में एक किस्म की लूट मची हुई है। पब्लिक सेक्टर की बिक्री, जो हमारे देश के बड़े पूंजीपति, बड़े सरमाएदार, बड़े कॉरपोरेट के नेता, जो दुनिया के अंदर सबसे अमीर के लिस्ट में 330 के नंबर पे थे, अब इस 7 सालों में वो 2 नंबर पे पहुंच गया। अब अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ता जा रहा है और देश की संपत्ति की लूट हो रही है। आज हम सबको मिलकर ये बात समझाना पड़ेगा मोदी सरकार को कि साहब समझिए, ये देश की संपत्ति, ये पब्लिक सेक्टर, ये रेलवे हो या जमीन हो,
ये सब आम लोगों की संपत्ति है। देश की जनता इसकी मालिक है। सरकार जो आता है जाता है वो सिर्फ मैनेजर है, मालिक नहीं है। और बिना मालिक के इजाजत कोई भी मैनेजर अगर संपत्ति बेचता है तो मालिक जो है उस मैनेजर को बदल देगा, और 2024 में इस मैनेजर को बदलना है जो भारत का लूट कर रहा है और हमारी सबका जिंदगी जो है बर्बाद कर रहा है। तो आज यही संदेशा कि सबको इकट्ठा होकर आज देश के अंदर, देवीलाल जी ने तो एक और बात कह रहे थे, जब तक शांति और सामरस्य नहीं होगा देश में कोई विकास नहीं हो सकती। आज वही माहौल पैदा हो गई देश में, एक नफरत का, हिंसा की राजनीति, एक नफरत, एक भाई को दूसरे भाई से लड़ाने वाली नफरत, और इस तरीके की नफरत की राजनीति के चलते हुए जो सामरस्य बिगड़ जाएगा, आज उस देश का विकास और उस देश के लोगों की तरक्की कभी नहीं हो सकती। इसलिए आज अनिवार्य है सबको इकट्ठा होकर आज इन ताकतों को सत्ता से दूर रखना, वरना अपने भारत को हम नहीं बचा पाएंगे। हम आते हैं हमारे वामपंथी पार्टियों की और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में। एक प्रांत है हमारे देश में जहां पर हमारी सरकार है, राज्य सरकार, वो है केरला। केरल के अंदर वो एकमात्र राज्य है, पूरे हिंदुस्तान में एकमात्र राज्य है, हमारी सरकार होते हुए, हमारे नेतृत्व में वहां पे सरकार होते हुए आज एक भी भाजपा का विधायक वहां पर जीत के, चुनाव जीत के वो नहीं आया, और वहां पर केरल में भाजपा का शून्य। सांसद को छोड़िए, विधायक भी जीतने नहीं देती केरल की जनता। वो माहौल आज पूरे मुल्क में ले आने की जरूरत। इसलिए आज जब हमारे प्रधानमंत्री और भाजपा के लोग, आखिर में यही बात कहूंगा, प्रधानमंत्री और भाजपा के लोग आज ये कहते हैं कि अमृत काल आ गया, अमृत काल आ गया आज भारत के लिए उनके राज के चलते हुए। याद करिएगा हमारा पुरानी परंपरा कहता क्या है, अमृत पैदा हुआ था समुद्र मंथन से, और समुद्र मंथन में जब अमृत पैदा हुआ साथ साथ विष भी पैदा हुआ, और पहले वो अमृत के ऊपर कब्जा किसने किया? राक्षसों ने किया, और वो अमृत को लेकर वो भाग जाते। तब देवता लोगों को षड्यंत्र करके उस अमृत को राक्षसों के हाथ से फिर से हासिल करके वापस ले आना पड़ा। हम आज के दिन उस दिशा में फंस गए हैं। जब अमृत जो निकला है 75 साल की आज़ादी के बाद, वो अमृत जो है पहला उन लोगों के हाथ में पहुंचा है जहां से उनको वापस ले आना है। आज ये राक्षसों के हाथ में ये अमृत है, इसको वापस ले आना है जनता के हाथ में। देश की तरक्की हो, हम सब की तरक्की हो, तो उस तरीके की अमृत काल की ओर हमें चलने की जरूरत है। तो आज मैं आप सब से ताऊ देवीलाल को हमारी श्रद्धांजलि, हमारी सम्मान वो सब अर्पित करते हुए, और बहुत कुछ जैसे मैं कह रहा था, जब हम जवान थे तो बहुत कुछ सीखा उनसे, व्यक्तिगत तौर से, लेकिन उसी के साथ साथ जिस तरीके के भारत का कल्पना उन्होंने की, जिस तरीके से किसानों का राज के बारे में कल्पना उन्होंने की, और जिस तरीके से उसको आगे बढ़ाने के लिए आज चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी आज आगे आकर हम सबको यहाँ पर आमंत्रण किए। हम चाहेंगे कि वामपंथी पार्टियां और ये लाल झंडा हर समय साथ रहेगा, उन सभी ताकतों के साथ, हम सब के साथ, और बाकी जितने भी तैयार हैं, जो आज भारत को बचाना है, आज भारत को हमें बचाना है, ताकि आने वाले दिन में एक बेहतर भारत का निर्माण करना है और भारत को बचाना है। तो इस सरकार, आज भाजपा की सरकार केंद्र में है, इस सरकार को गद्दी से हटाना है और जिस सरकार को सत्ता से दूर रखना है, वो है लक्ष्य आज हम सबके सामने। आज देशभक्ति का प्रतीक यही है। क्या हम सब लोग मिलकर अपने भारत को बचा पाएंगे कि नहीं? हमारी संकल्प है, और आज देवीलाल जी के सम्मान दिवस पर हम सबको इस संकल्प को लेना हम समझते अनिवार्य है। ये संकल्प को लेना अनिवार्य है कि हम एक देशभक्त होने के नाते आज आगे आकर भारत को बचाएंगे, इस सांप्रदायिक ताकतों को सत्ता से दूर रखेंगे, उनको कर भारत को बचाएंगे और आने वाले दिनों में एक बेहतर भारत का निर्माण करेंगे। ये हमारी देशभक्ति का प्रतीक है। तो मैं
आप सबसे ना हाथ खड़ा करवाऊंगा, ना नारे दिलवाऊंगा, लेकिन सीधा सीधा आपके दिल से बात कर रहा हूं मैं। मन की बात नहीं है, ये दिल की बात है, और सीधा सीधा आपके दिल से बात हो रही है कि आप दिल को समझकर बताइए कि देशभक्त हो तो आज इस सांप्रदायिक ताकतों को सत्ता से दूर रखो, हमारे भारत को बचाओ, एक भारत बनाओ। इसके लिए आप सब तैयार हो, यही हम मानते हैं, क्योंकि हाथे तो फिर अपने आप खड़े हो गए। मैंने तो कहा नहीं था, लेकिन बड़ी अच्छी बात है, और इसी के लिए हम चाहते हैं आने वाले दिनों में मिलजुल कर हमारे देश को हम बताएंगे। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।